Hello everyone, myself Nandan Kumar. Welcome to your YouTube channel Commerce etc. So today we are going to read hypothesis and characteristic of hypothesis. तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है रिसर्च मेथोलॉजी में हाइपोथेसिस। आइए जानते हैं और समझते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। तो हमने इस स्लाइड में कुछ नोट किया है, उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। A research hypothesis is predictive statement which is capable being tested using scientific method and method which involve independent variable and dependent variable. Example में दिया है the female students performs as well as male students. तो हाइपोथेसिस यहाँ जो नोट किया गया है इस शब्द के अनुसार ये कहा जा सकता है कि रिसर्च में हाइपोथेसिस जो होता है एक तरह से पूर्वानुमान होता है, एक पूर्वानुमान स्टेटमेंट होता है, प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होता है, जो टेंटेटिव बोल सकते हैं, एक अनुमान बोल सकते हैं। हाइपोथेसिस कोई भी रिसर्च करने से पहले हम अपने मन में एक कोई धारणा बना लिए रहते हैं, जो लगता है हमें कि ऐसा ना हो कि ऐसे होता होगा, या अपने रिसर्च में जो प्रॉब्लम है उसके प्रति हम सॉल्यूशन को लेके एक धारणा बनाए रहते हैं। वही धारणा जो होता है, वही अनुमान जो होता है, वही टेंटेटिव जो प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कि फीमेल स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे दिया है कि फीमेल स्टूडेंट जो हैं, फीमेल स्टूडेंट जो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, हम यहाँ फीमेल स्टूडेंट और यहाँ मेल स्टूडेंट दोनों को बीच में एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। कोई ऐसा पर्सन है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोच रहा है, चाहे हम भी हैं, ये सोच रहे हैं कि फीमेल जो होती है स्टूडेंट्स वो मेल स्टूडेंट से काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज़ होती है, उनका परफॉर्मेंस मेल स्टूडेंट से अच्छा होता है। तो ये तो हमारी एक धारणा बन गई, जो धारणा है एक अनुमान है, वही जो अनुमान है वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। रिसर्च में यही अनुमान जो है हाइपोथेसिस कहलाता है। तो कोई भी धारणा, कोई भी मन में आपके अनुमान अगर चल रहा है, प्रीएक्टिव स्टेटमेंट चल रहा होता है, तो वो सभी के सभी वो हाइपोथेसिस कहलाता है रिसर्च में। तो एक रिसर्चर अपने प्रॉब्लम को लेके, उसके सॉल्यूशन को लेके कोई ना कोई अनुमान लेके चलता है, जो आगे चल के उसके डाटा जो इकट्ठा करता है, और उस डाटा को जांचने के बाद में पता चलता है कि हमारा हाइपोथेसिस जो था वो सही है कि गलत है। तो हाइपोथेसिस हमेशा मतलब कि बिना टेस्टेड होता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है। एक तरह का अनप्रूफ फैक्ट होता है जिसको टेस्ट करना काफ़ी आवश्यक होता है। बिना टेस्ट किए हुए उस हाइपोथेसिस के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हाइपोथेसिस हमारा सही है या गलत है। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जान लें, समझ लें। तो सबसे पहला जो इसमें हमने शामिल किया है वो है, एक मिनट, वो है द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रीसाइज टू कंसीडर इट टू रिलायबल। हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए, जो स्पष्ट होना चाहिए, जिसको कंसीडर किया जाए और विश्वास के लायक होना चाहिए, जिस पे व्यक्ति विश्वास कर सके। ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा जो है पॉइंट वो है, इफ़ द हाइपोथेसिस इज ए रिलेशन हाइपोथेसिस देन शुड बी स्टेइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ऐसा हाइपोथेसिस होनी चाहिए जो रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में बता सके। दो वेरिएबल के बीच में हमेशा हाइपोथेसिस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो ऐसी हाइपोथेसिस होना चाहिए जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बता सके। तीसरा है
द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट। हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि कुछ विशेष विशेष स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ विशिष्ट होना चाहिए उसमें, जिसका क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टेस्ट को शामिल किया जा सके, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके कि हाइपोथेसिस कि कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। तो इसको जांच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र बने टेस्ट का, ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए। और चौथा जो लास्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस का, वो है द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल एंड इट शुड आल्सो बी अंडरस्टूड that the simplicity to hypothesis is not related to its significance। यानी कि हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसका एक्सप्लेनेशन मतलब कि अच्छा तरीका से किया जा सके और सिंपल वे में किया जा सके, जिसको आसानी से लोग समझ सके। और लास्ट में दिया है सिंप्लिसिटी द हाइपोथेसिस इज नॉट रिलेटेड टू इट्स सिग्निफिकेंस, जबकि साधारणता मतलब कि सिंप्लिसिटी और हाइपोथेसिस में कोई रिलेटेड मतलब सिग्निफिकेंस नहीं। मतलब कि ये कहा जाए कि हाइपोथेसिस सिंप्लिसिटी और उस हाइपोथेसिस के बीच में जो महत्वपूर्ण होता है, जो सिग्निफिकेंस होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो हमने आज वीडियो में देखा कि हाइपोथेसिस होता है क्या है और इसका विशेषता क्या होता है। तो सिंपल में समझे कि हाइपोथेसिस जो होता है एक फैक्ट होता है जो अनप्रूव्ड होता है, जो बाद में उस पर डाटा जुटाकर उस डाटा से एनालिसिस किया जाता है कि ये हाइपोथेसिस सत्य है या असत्य है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है तो होता है, और वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। हमने सिंपल सी जानने का कोशिश किया है यहाँ कि हाइपोथेसिस होता है क्या है और हाइपोथेसिस की विशेषता क्या है। तो आइए हमारे वीडियो को अगर आप देखें तो आपको कुछ लगा कि हम यहाँ से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।